का एक नियम था। और पहले का नियम यह था कि हमारे यहाँ जब बेटी को विदा करते थे, शादी होती थी और लड़की को जब विदा करते थे तो उसको एक बांस की डलिया में मैदे की पूड़ी रखकर भेजते थे। अब हमें आपके उत्तर प्रदेश का या राजस्थान का या महाराष्ट्र का, हरियाणा पंजाब का तो नहीं मालूम है, उत्तराखंड आदि का, हिमाचल आदि का, हमारे यहाँ का नियम था। आपके यहाँ भी ऐसा नियम है क्या कि लड़की को जब विदा करते हैं तो बांस की डलिया में पीले कपड़े में बंधी हुई मैदे की पूड़ी, उसमें नमक नहीं होता, उसमें शक्कर नहीं होती, फीकी फीकी पूड़ी देती है, रख कर भेजी जाती है। क्यों भैया उसमें नमक क्यों नहीं डाला, उसमें शक्कर क्यों नहीं डाली, तुमने फीकी क्यों दे दी? उसका एक कारण, वो फीकी पूड़ी इसलिए भेजी जाती थी कि लड़की के माँ बाप वो फीकी पूड़ी लड़के वालों को इसलिए देते थे, समधी को, समधन को, हमने हमारी बेटी एकदम जैसी मैदे की पूड़ी है वैसी ही फीकी भेजी है। अब आपके घर के जो संस्कार हैं वो दोगे, नमक दोगे तो नमक और शक्कर दोगे तो शक्कर इस पूड़ी पर चढ़ सकती, जैसा आप पर निर्भर करता है। ये आप पर निर्भर करेगा कि आपको क्या देगा, हम नहीं। उसी तरह कुबेरेश्वर धाम पर आने के बाद हमें विश्वास है, आप सब मेरी जीजियां, सब मेरी बेटियां, मेरे जीजा, मेरे बेटे, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, इस कथा में आप सब बैठे हो, बहुत दूर दूर से आए हो। और विश्वास है मुझे, मेरे शंकर भी आपको भक्ति एकदम निर्मल देकर भेज रहे हैं। अब आप घर जाकर इसमें क्या मिलाते हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। एकदम क्लीन भक्ति, एकदम। और जब भक्ति प्रखर हो जाती है, भक्ति विश्वास की दृढ़ता में प्रबल हो जाती है, तो दुनिया का सारा काम हो। एक पत्र है, देखिए, सुषमा देवी पाठक, पति श्री सत्येंद्र पाठक, गांव जमुओ, थाना पीरो, जिला भोजपुर आरा के बिहार से आई हैं। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकते हैं। जिन जिन के पत्र पढ़े जाते हैं वो लोग आकर बेलपत्र ले सकते हैं। सुषमा देवी पाठक, पति श्री सत्येंद्र पाठक, गांव जमुओ, थाना पीरो, जिला भोजपुर आरा, बिहार से हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं, हाथ हिला सकती हैं, आ जाइए, आ जाओ। एक लोटे जल का मैं वर्णन करूं, मैं 2020 से बाबा के रुद्राक्ष महोत्सव में आ रही। 2020 से मैं बाबा के रुद्राक्ष महोत्सव में आ रही हूं। जितनी बार आती हूं, कथा सुनती हूं, बाबा मुझे हर बार कुछ ना कुछ देकर भेजता। मैं उसको लिखना चाहता हूं। पहला रुद्राक्ष महोत्सव में मैं आई, मेरे बड़े बेटे वरुण पाठक, जिनका सिलेक्शन CISF में हो गया, मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। अहमदाबाद में कार्य कर रहा हूँ। दूसरे रुद्राक्ष उत्सव में आई, मैंने पशुपतिनाथ का व्रत भी किया, जिसका परिणाम मेरी पुत्री अर्चना कुमारी, जिसका सिलेक्शन बाबा की कृपा से बिहार पुलिस में हो गया, मैं बाबा को धन्यवाद देने आई। मेरा तीसरा रुद्राक्ष उत्सव, मैं तीसरे रुद्राक्ष उत्सव में आई और कावड़ यात्रा भी करी, जिसका परिणाम ये हुआ कि मेरी एक पुत्री का मेडिकल
फिजियोथेरेपी के प्रथम वर्ष में सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहाँ दंडवत प्रणाम करने आया। तीनों के फोटो लगा रही हूँ। जब से मैं आ रही हूँ तब से मुझे बाबा तीनों के फोटो लगा, पहला फोटो, दूसरा फोटो, तीसरा। मैं जब से आ रही हूँ, जितनी बार मैं रुद्राक्ष महोत्सव में आती हूँ, जितनी बार कावड़ भरने आती हूँ, उतने बार मेरा बाबा मुझे झोली भर भर कर देता है। जितनी बार मैदे की पूड़ी है, नमक डालो चाहे शक्कर डालो, तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। मैदे और जब प्रेम अनंत हो गया, रोम रोम संग हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संग हो गया। भक्ति कुबरेश्वर धाम पर जितनी देर आप रहें उतनी देर शिव भक्ति में रमे रहे। यहां से जाने के बाद भी भगवान शिव की भक्ति धारण करें। पिता के घर से जैसे जाते हो, कितने खुश रहते हो, उतनी ही खुशी तुम्हारे जीवन में होना चाहिए कि मैं अपने कुबेर भंडारी के घर से, अपने बाप के घर से। भक्ति, विश्वास, जितना दृढ़ होगा उतना सुख आपको मिलेगा। जितना दृढ़। बैठो थोड़ा। हम पहले भी कहते, आज फिर कहते हैं, मक्खी सब्जी पर बैठती है पर उसकी कोई कीमत नहीं होती। मक्खी किराने के सामान पर बैठती है, उसकी कोई कीमत नहीं होती। पर वही मक्खी जब हीरा तुल रहा हो और उस हीरे पे जाकर बैठ जाए तो मक्खी की कीमत हो जाती है। बैठो, मना नहीं है, आप बैठो, पर बैठने का भी स्थान है कि कहाँ बैठना। आप कंकर शंकर की भूमि पर बैठ रहे हो, कंकर शंकर की धरा पर बैठ रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, नाम जाप कर रहे हो, नाम कीर्तन कर रहे हो, उसकी अविरल भक्ति को धारण कर रहे हो। बैठो। जो जैसी भावना प्रति वर्ष 2020 से रुद्राक्ष महोत्सव में आ रही हैं। जितनी बार आई हैं उतनी बार बाबा ने कृपा करी, उतनी बार। पत्र में उन्होंने फोटो भी लगा दिए कि मेरे बाबा मुझे कितना देता, कितना प्रदान करता। भक्ति विश्वास से होती है। मानो तो मैं गंगा मां हूं और ना मानो तो बहता पानी। आपके ऊपर निर्भर करता है। ये आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप क्या कर सकते। कल एक
मुंबई से कोई बहन जी आई थी और भाई आए थे, उन्होंने कहा कि रुद्राक्ष महोत्सव होने के बाद जब कावड़ यात्रा होती है तो सीहोर सीवन माँ का जल, माँ सीवन नदी का जल कुबेरेश्वर धाम पर चढ़ता है। आखिर इस जल में देवघर में जल चढ़ता है गंगा जी का, हरिद्वार नीलकंठ में जल चढ़ता है गंगा जी का, महाकाल राजा को जल चढ़ता है माँ क्षिप्रा का, ओमकारनाथ को जल चढ़ता है माँ नर्मदा का, और कुबेरेश्वर धाम पे कावड़ में जल चढ़ता है माँ सीवन का। हमें एक बार जल का शोधन करना है कि आखिर सीवन के जल में इतना बल क्या है कि जल चढ़ाने वाले का कल सुधरना प्रारंभ हो जाता है। हमें वो भी शोध करना है, हमें देखना है उसको। तो हमने उनसे कहा बहुत अच्छी बात है, पर शर्त एक ही है कि सीवन का जल का शोधन करो, पर जो भी जितनी भी भारत सरकार द्वारा जल बचाओ के लिए जल योजना, नदी बचाओ योजना, तालाब सरोवर बचाओ योजना चल रही हैं, उन सारी योजनाओं को लाकर एक बार सीवन के उत्थान के लिए खड़ा करना पड़ेगा, जिससे सीवन में 12 महीने जल रहे। और मेरी माँ सीवन जो सीहोर का गौरव है, और सीहोर नहीं आज पूरे भारत का गौरव है, वो सीवन में भी जल का अविरल बहाव हो और वो सीवन हरी भरी होकर आनंदित होकर लहराती रहे। और पूरा प्रयास होगा। कुबेरेश्वर धाम पर हमने कहा एक न्यूज़ कार्यक्रम में कि सीहोर में रुद्राक्ष रिसर्च सेंटर बनाएंगे, और पूरे भारत में ऐसा सेंटर नहीं होगा जो रुद्राक्ष सेंटर रिसर्च सेंटर सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर बने, और उसको प्रारंभ करेंगे। उसके साथ में उसको प्रारंभ करें, उसके पहले माँ सीवन का भी उत्थान का कार्य पूरा भारत के पूरी सरकारों से बात कर कर प्रयास कर कर माँ सीवन का उत्थान कर कर माँ सीवन में भी जल और माँ सीवन के आनंद भाव को प्रकट करना, जिससे यहाँ आने वाले शुभ भक्तों को सुख प्राप्त हो। अजय सुख, धीरे धीरे आराम से। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है, मेरा भोला भंडारी है, हारी चोरी बनेगा। नाक में गठान हो गई थी, 2 डॉक्टरों के पास में गई अलग अलग शहर में, सब ने ऑपरेशन का कह दिया, बताई भी ठीक नहीं। बाबा की कृपा से पूरी गठान गल गई। एक बार जोरदार ताली बजाएं। एक ये बहन जिसको कैंसर हो गया था, 1 महीने का समय डॉक्टर ने दिया था, इससे ज़्यादा नहीं रह पाएगी। और कैंसर इतना बढ़ गया था कि एक पाँव कैंसर के अंतर्गत ही काटना पड़ा, एक ही पाँव रहा। डॉक्टर ने तो भी कह दिया था कि ये बचेगी नहीं, इसको ले जाओ, 1 महीने तक रहेगी। आज साल भर बाबा की कृपा से जल पीकर रुद्राक्ष का और शिव की भक्ति कर कर जीवित है। ये शिव कृपा। जोरदार ताली बजाओ। साधु मस्तक पर चंदा है उजियारा करेगा, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मस्तक पे चंदा है
उजियारा कर देगा, मस्तक पे चंदा रे उजियारा कर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली खाली झोली भर देगा। पवित्रता के भाव में जब तुम्हारा हृदय एकदम निर्मल हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, तो शिव तत्व तुम में प्रवेश कर जाता है। कल की बात को याद करो, परसों या कल की बात, शिवोहम शिवोहम, सबकी आवाज आना चाहिए, सबकी भीतर से गर्जना होना चाहिए कि तुम शिव हो, हम शिव हैं, सब शिव हैं। जल थल अग्नि आकाश वायु चर चराचर जीव जंतु पशु पक्षी नाग सब शिव। शिवोहम 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 शिवोहम, सब में शिव है। तुम शिव हो, तुम्हारे भीतर शिव है, तुम में शिव है। शिवोहम मतलब मैं शिव हूं, मेरे भीतर शिव है। शिवोहम शिवोहम शिवोहम, शिव और कहीं नहीं है दूसरा। ढूंढो उसको, कहां जा रहे हो? अमरनाथ। ओ ठीक है, शिवो, अपने भीतर शिव को ढूंढना। जिस दिन तुम शिव को ढूंढ लोगे उस दिन शिव तुम्हारे भीतर प्रकट हो जाएगा। और ये एक प्रमाण महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। बीबी के लिए महल बनाने वाले ढेर मिलेंगे, बीबी के लिए महल बनाने वाले ढेर मिलेंगे, पर अपनी मां के लिए स्वदेश बनाने वाला वो वीर छत्रपति शिवाजी एक मिला। स्वराज बनाने वाला छत्रपति शिवाजी एक थे। बीबी के लिए महल तो कोई भी बना देता है, पर अपनी मां ने कह दिया, बेटा सामने फिरंगियों का झंडा दिख रहा है, सामने विधर्मियों का ध्वज दिख रहा है, सामने ये मुगलों की सेना का ध्वज दिख रहा है, ये ध्वज मुझे रास नहीं आ रहा। मां सेना कम है, जीजाबाई से कह रहे हैं छत्रपति वीर शिवाजी, मां सेना कम है, उसके पास सेना ज्यादा है। जीजाबाई ने कहा कि तू जाएगा कि मैं जाऊं? मैंने तेरा नाम शिवाजी रखा है, शिव से मांगा है तुझे, और याद रखना शिवोहम शिवोहम। मैंने तुझे शिव से मांगा था और एक ही बात कहकर मांगा था कि तू आना मेरे दरवाजे पर। तो शिव, प्रत्येक संसार के मनुष्य के हृदय में शिव बसा हुआ है। जब तुझ में शिव है तो फिर ये ध्वज सामने कैसे दिख रहा है? भगवा लहरा दे की जगह पर। बीबी के लिए महल बनाने वाले ढेर मिलेंगे, पर मां के लिए स्वराज बनाने वाला वो छत्रपति वीर शिवाजी महाराज, जो अपनी मां के लिए स्वराज का निर्माण कर देते हैं, वो छत्रपति वीर शिवाजी, छत्रपति वीर शिवाजी। जय भवानी। वो छत्रपति वीर शिवाजी हैं जो अपनी मां के लिए स्वराज का निर्माण कर देते हैं। अपनी मां के लिए सामने उन विधर्मियों का ध्वज अच्छा नहीं लगता, उसको काट कर गिराकर सेना कम थी, भीतर के बल को बढ़ाया। शिवोहम शिवोहम। एक एक कंपटीशन एग्जाम में बैठने वाले बेटे, कंपटीशन एग्जाम में बैठने वाली बेटी, परीक्षा देने के लिए बैठने वाले बेटे, एग्जाम देने के लिए बैठने वाली बेटियां,
एक एक बच्चों से निवेदन करूंगा, याद रखना आपके अंदर शिव बैठा है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जो तुम क्लियर नहीं कर सकते। शिवोहम शिवोहम, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो तुम क्लियर नहीं कर सकते। बस मजबूती रखना हृदय की, रात दिन मेहनत करना, परिश्रम करना, पढ़ना, और आखिरी में एक बेलपत्र और शहद का प्रयोग कर कर शिवोहम लगाया, जल्दी मेरे अंदर शिव है, मैं इस कुर्सी पर बैठ कर रहूंगा, ये मुझे पक्का विश्वास है, भरोसा। ये भरोसा होना चाहिए, ये विश्वास होना चाहिए। ये भरोसा आपके अंदर जिस दिन आ गया, उस दिन जीवन का सारा सुख तुम्हारे पास आ गया। हम भरोसे को प्रकट नहीं कर पा रहे। कई माताएं कहती हैं मैं बड़ी दुखी हूं, मैं बड़ी बड़ी कष्ट में हूं, बहुत जिंदगी मेरी दुख में चल, बहुत मेरा जीवन दुखी है। क्यों दुख में? फुलेरा दूज के दिन शिव जी को क्या चढ़ाया जाता है? जम के बोलो, धतूरा। पूरे साल का एक दिन ऐसा होता है फुलेरा दूज का, जो कल का दिन है 19 फरवरी, फुलेरा दूज। और कथा की कल शिवरात्रि भी है और कथा का छठा दिन भी है। कल भी कथा का समय यही रहेगा 1 से 4, और परसों के दिन कथा विराम होगी 20 तारीख को। कथा का समय रहेगा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक। वर्ष में केवल एक दिन ऐसा आता है फुलेरा दूज का, जिस दिन 64 योगनियां, अष्ट सिद्धियां, नवनिधियां और कुबेर और लक्ष्मी भी भगवान विष्णु नारायण के साथ मिलकर, ब्रह्मा ब्रह्माणी के साथ मिलकर, इंद्र इंद्राणी के साथ मिलकर, राधा कृष्ण के साथ मिलकर, राम सीता के साथ मिलकर 33 कोटि देवता अपने राह को सुलझाने के लिए, मार्ग को साफ करने के लिए, मंजिल तक पहुंचने के लिए एक धतूरा शिव को समर्पित कर देते हैं। बाबा, ये कांटों से भरी हमारी जिंदगी है, पर तेरे पास आ गया ना तो तू इसको संवार देगा, निश्चित है। इसीलिए पूरा भारत, पूरा विश्व कल धतूरा चढ़ाता है शिव को। एक धतूरा शिव को समर्पित करता है। 12 महीने, हर घड़ी हर पल आपने जिंदगी का कितना भी दान करा हो, कितना भी पुण्य करा हो, पर केवल एक फुलेरा दूज का दिन ऐसा होता है जिस दिन एक अंश मात्र भी अगर आपने जिंदगी में किसी को दान दिया है तो उस दान का फल भी करोड़ों के फल के बराबर प्राप्त हो जाएगा। फुलेरा दूज विश्वास की दृढ़ता रखिए, भरोसे की दृढ़ता। फिर बोलो, 3 चीजें शिव जी ने रखी हैं। मेहनत का फल, समस्या का, और आने वाला कल मेरे शंकर के पास है, शिव के पास। जिसको अपनी मेहनत का फल चाहिए, वो लोग कहते हैं कि हमें फल नहीं मिल रहा, मेहनत कर रहे हैं। करो, परिश्रम तो करो। भरोसा तो करो शिव का। पीछे की आवाज बढ़ाओ, पीछे की आवाज। भरोसा तो करो शिव का। और जिस दिन तुमने भरोसा करना प्रारंभ कर दिया, विश्वास करना प्रारंभ कर दिया, अपने भीतर शिव को जान लिया कि और कहीं शिव है ही नहीं। शिवोहम शिवोहम शिवोहम, मुझ में शिव है। जिस दिन तुम जान लिए सब में शिव है, जिस दिन तुमने जान लिया, समझ लेना कि जीवन सार्थक हो गया, सार्थक।
सबसे कठिन विषय तो यह है कि हम शिव को मंदिर तक ढूंढ रहे हैं, हम शंकर भगवान को तीर्थ में ढूंढ रहे हैं, हम शिव जी को किसी अपनों में या अपने अंदर नहीं ढूंढ रहे। दिक्कत वहां है। शिवोऽहं 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 शिवोऽहं। उसको पहचाने और फिर निवेदन है, शिव को जिसने पहचान लिया उसका जीवन सार्थक हो गया। सार्थक। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी रे खाली झोली भर देगा, मेरा भोला भंडारी रे खाली झोली भर देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा, मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा। मस्तक पे चंदा है उजियारा कर देगा, मस्तक पे चंदा है उजियारा कर देगा। एक निवेदन है आप लोगों से, आज भीड़ थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए हो सकता है कि माइकों की आवाज़ आप तक पहुंचने में तकलीफ आ रही है, क्योंकि इतना अंदाज़ा आज का नहीं था कि एकदम आप लोग इतने बढ़ जाएंगे। कल का अंदाज़ा तो था कि फुलेरा दूज पे बढ़ेंगे, पर आज का तो निवेदन है, उसको स्वीकार करते हुए मैं साउंड वालों से भी निवेदन कर रहा हूँ, पीछे जितना बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ाएं। और निवेदन है, माइक की डोरियों को आप कपड़ा ना सुखाएं, उससे भी थोड़ी तकलीफ हो रही है कि डोरियां टूट रही हैं, जिसके कारण बस साउंड की आवाज़ आपके पास नहीं पहुंच रही है। और निवेदन है, जहां जिसको जगह मिल रही है, पंडाल पे, पंडाल के बाहर, रोड के किनारे, मंदिर में, जहां तुमको जगह मिल जाए वहां बैठ जाओ और भीड़ के थोड़ा एक दूसरे का ध्यान भी रखें। पानी पीते रहें, गर्मी तेज है इसलिए पानी पिएं, बच्चों को भी पानी पिलाएं, बच्चों को गर्म कपड़ा ना पहनाकर थोड़ा हल्का कपड़ा पहनाएं। जो दिल से उजियारा कर देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा, मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा। मस्तक पे चंदा है उजियारा कर देगा, मस्तक पे चंदा है उजियारा कर देगा। मेरा भोला भंडारी है, मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा, मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा। मस्तक पे चंदा है उजियारा कर देगा, मस्तक पे चंदा है उजियारा कर देगा, मस्तक पे चंदा है उजियारा कर देगा, मस्तक पे चंदा है उजियारा कर देगा। मेरा भोला भंडारी
शीतलता कर देगा, मस्तक पे गंगा है, शीतलता कर देगा। मस्तक पे गंगा है, शीतलता कर देगा। मस्तक पे गंगा है, शीतलता कर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। हाथों में डमरू है, वैभव वो दे 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 देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर 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 देगा। मेरा भोला भंडारी
अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करेंगे, दिल से बाबा को नमन करेंगे, प्रार्थना करेंगे। शिव जी को अपने मन का भाव कहेंगे, हृदय से बाबा को प्रार्थना करें, निवेदन करें। ये पवित्र कथा रुद्राक्ष महोत्सव 2026 कथा का 5वां दिन चल रहा है। 2 दिन और अपने मायके में रहना है और बाबुल का ये घर बहना 2 दिन का ठिकाना है। दो दिन और अपने पिता के पास रहो, उससे अपने दिल की बात कहो, प्रार्थना कहो,